परभनी पाइल्स क्लिनिक में आपका स्वागत है। पहले मुंबई, पुणे और गुजरात में सक्सेसफुली 15,000 से ज़्यादा पेशेंट्स का इलाज करने के बाद हमने परभनी सिविल हॉस्पिटल के सामने हमारे क्लिनिक की ओपनिंग की है। हमारे यहाँ पाइल्स का इलाज किया जाता है। किसी भी तरह की सर्जरी या कोई भी किस्म का कट नहीं लगाया जाता। यहाँ सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेदिक इंजेक्शन से आपका इलाज किया जाएगा। ये इलाज के बाद आप अगले ही दिन से अपने काम पर जा सकते हो। आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है। आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके अपॉइंटमेंट ले सकते हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। परभनी शहर महानगर पालिका के इलेक्शन कुछ ही महीनों के बाद में होने वाले हैं और परभनी शहर में जिस तरह से परभनी की आवाम के लिए सामाजिक कार्य में अग्रसर रहने वाले हमारे पत्रकारिता के जो भाई है, पत्रकारिता जो लोग करते हैं और पत्रकारिता के जरिए से आवाम की आवाज बुलंद करने का काम करते हैं और जिला प्रशासन को जगाने का काम करते हैं। हकीकत में अगर आप देखेंगे तो मराठवाड़ा रीजन में एक ऐसी शख्सियत थे इम्तियाज जलील साहब, जो एनडीटीवी के पत्रकार थे और जिस तरह से औरंगाबाद विधानसभा मतदार संघ से एक बार आमदार और औरंगाबाद लोकसभा मतदार संघ से एक बार खासदार भी रह चुके हैं और वहां की आवाम की खिदमत भी उन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज में की है। हकीकत में परभनी शहर महानगर पालिका में भी हमारे फहीम खाजी साहब, जो परभनी शहर के कादराबाद प्लॉट पर रहते हैं, लेकिन इन्होंने प्रभाग नंबर 13 में दरगाह रोड के एरिया में जिस तरह से यहाँ पर सूबेदार नगर और संजय गांधी नगर, भीम नगर और उसके अलावा इस एरिया में अजमेर कॉलोनी के एरिया में जिस तरह से यहाँ पर इनका वर्चस्व देखने को मिला है। सिर्फ ये प्रभाग नंबर 13 की बात नहीं कर रहे हैं, परभनी शहर के हर प्रभाग में फहीम खाजी साहब का पत्रकारिता के जरिए से जिस तरह से वर्चस्व है, यहाँ के लोग हकीकत में परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 13 में लोगों की पसंद बने हुए हैं और लोगों की पसंद सिर्फ इसके लिए बने हुए हैं कि आवाज उठाते हैं जनता के लिए और जनता के हित के लिए काम करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जितने भी भावी नगर सेवक हैं, माजी नगर सेवक है, इच्छुक नगर सेवक है, हर खेमे में दौड़ लगी हुई है। फहीम खाजी साहब इनको अपने साथ में लेने के लिए, चाहे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी रहो, बीजेपी पार्टी रहो, अजीत दादा पवार इनकी राष्ट्रवादी कांग्रेस रहो, या शरद चंद्र जी पवार साहब इनकी राष्ट्रवादी कांग्रेस रहो, या राहुल पाटिल साहब इनकी उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना रहो, या रत्नाकर गुट्टे काका इनका पैनल रहो, ये तमाम लोग, या इनके साथ में वंचित बहुजन आघाड़ी रहो या एमआईएम पार्टी रहो, जितने भी पॉलिटिकल पार्टी के सर्वे सर्वा लोग हैं, जितने भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, ये तमाम लोग फहीम खाजी साहब इन पर बहुत इसके लिए तैयार बैठे हैं कि फहीम खाजी साहब इन्होंने यहाँ पर इस वार्ड में काम इस तरह का किया हुआ है, आवाज इस तरह की उठाई हुई है यहाँ की जनता की, और यहाँ पर जो गंदगी का यहाँ पर अंबार लगा हुआ था, इस गंदगी के अंबार को साफ करने के लिए फहीम खाजी साहब इन्होंने जिस तरह से हाथभार लगाया है अपने न्यूज के जरिए से और जो आवाज उठाई है, बस उस आवाज को लेकर ही यहाँ के तमाम लोग, जितने भी यहाँ पर पैनल्स बन रहे हैं, तमाम पैनल्स के लोग फहीम खाजी साहब इन्हें अपने साथ लेने के लिए सिर्फ इसके लिए तैयार बैठे हैं कि फहीम खाजी साहब इन्होंने अपनी पत्रकारिता के जरिए से काम इस तरह का किया हुआ है और हाउस में आवाज उठाने का पावर, आवाज उठाने की ताकत इस तरह से करते हैं। परभनी शहर के कादराबाद प्लॉट पर रहकर ये जिस तरह से यहाँ पर आवाज उठाते हैं, यहाँ के नगर सेवकों को इस बात का एहसास दिलाते हैं कि किस तरह से काम करना चाहिए और परभनी शहर महानगर पालिका में हकीकत में आवाज होना किस तरह से है और काम किस तरह से करना चाहिए, बस वही काम ये करते हुए नजर आते हैं, जिसको लेकर तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लोग इनको अपने साथ रखने की कोशिश कर रहे हैं। हकीकत में आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया फहीम खाजी साहब इनकी है। इन्होंने पत्रकारिता के जरिए से जिस तरह से समाज को न्याय दिलाने का काम किया है, अगर ये परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 13 के नगर सेवक बनते हैं तो किस तरह से काम ये करने वाले हैं, आइए जानते हैं खुद इन्हीं की जबानी। फहीम भाई, परभनी आज तक के स्टूडियो में आपका स्वागत है। आप किस तरह से देखते हैं हकीकत में जो बात हमने आपके बारे में कही है, क्या आपको लगता है परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 13 से आपको लोग जबरदस्ती यहां से आपको खड़े कर रहे हैं और लोगों की डिमांड है, यहाँ की आवाम की डिमांड है, यहाँ के वोटर्स की डिमांड है कि आप परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 13 से इलेक्शन लड़े, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं तो पत्रकारिता के माध्यम से तो सब काम करते रहता हूँ, आवाज़ उठाता हूँ और मेरा सामाजिक क्षेत्र में भी काम है। मैं 20-25 साल पहले समाजवादी पार्टी में काम किया, उस वक्त भी लोगों के काम किए और एक अहम भूमिका निभा के लोगों को आगे लाने का, उनके मसाइल के लिए हर वक्त आवाज़ उठाते हैं। अब जैसा देखा जाए, पत्रकारिता माध्यम से तो हम हर जगह आवाज़ उठाते हैं, इनके मसाइल हल करते हैं, लोगों को ये मालूम भी है।
अब जैसा प्रभाग 13 के गए, ITI के अंदर से एक रोड जाती थी बहुत पहले, वो रास्ता बंद हो जाने से सब, एक तो वो शमशान भूमि को जाने को भी दूर हो रहा, एक तो लोगों को आना पड़ता संजय गांधी नगर की तरफ से, या इस साइड से आते हैं MSCB के बाजू से, वहाँ दवाखाना बनने से वहाँ भी दिक्कत हो रही। उसके लिए भी हमने कलेक्टर से उसको इससे पहले आंदोलन का ज्ञापन दिया और उसके लिए भी काम कोशिश चालू है। और इससे कोरोना काल में भी हमारा बहुत काम रहा। पत्रकारिता क्षेत्र के अलावा सामाजिक काम यह रहा कि मुझे उस वक्त के जो कलेक्टर थे मुगड़ीकर साहब, उन्होंने हमको अच्छा काम करने की वजह से सर्टिफिकेट दिया 27 की। और ये पूरा हमारा जो इलाका ये है प्रभाग 13 का, यहाँ गरीब और मजदूर लोग हैं। अभी परसों हमने कलेक्टर से उनके लिए भी आह्वान किया कि भाई ये जो फेरी वाले हैं इनको बैंक है तो 10,000 पहले देती, बाद में 20,000, उसके बाद 50 देती। ये लोग 10-10 हज़ार भरने के बाद भी बात केस में उनको नहीं डिसेबल किया गया, उनको नहीं दिया जा रहा। कलेक्टर से वो भी डिमांड करके हमने आवाज़ उठाई, हमारे अखबार के हमारे मीडिया के माध्यम से भी, और जाके डायरेक्ट मिले, उसको ज्ञापन दे के क्या उन्होंने वादा किया कि 2-4 दिन में स्टेडियम के सामने कैंप लेके वो लोगों का मसला हल किया जाएगा। यह है। उसके बाद वहाँ के जो देखा जाए APJ अब्दुल कलाम नगर में अभी अतिवृष्टि जो हुई पिछले महीने में सितंबर में, पूरा घरों में पानी भर गया था, वहाँ उसके मसाइल उठा के वो निकालने का वहाँ काम किए। वो गड़ा बंद करने के लिए, वहाँ का खदान जो है वो बंद करने के लिए भी हमने कहा। और ऐसे जो भी है सामाजिक काम में मैं खिदमत खल्क, समाज के आवाम की खिदमत करना बोले तो खिदमत खल्क अल्लाह को जो पसंद है उसको करता हूँ। तो ये पूरे मामलात होने की वजह से अब वहाँ पे हमारे जो लोगों के हमारे ज़रिए कुछ काम हुए या मसाइल हल हुए उनके कहने पे, और वहाँ के जो नागरिक और लोगों के कहने पे, ये बारीक उनका इसरार है कि भाई आपके ऐसा आदमी होना चाहिए, हमारे लिए हर वक्त जो आवाज़ उठाता है आना चाहिए। तो इंशाल्लाह ये बारीक को सोच रहे हैं हम भी कि चलो देखते हैं, और अगर आवाम हमको साथ देती तो और आगे बड़े पैमाने पर काम करेंगे। हमको अगर मौका दिया जाता है, एक अवसर दिया जाता है, तो उनको कोई जो चीज़ों की वहाँ कमी है वो अभी करेंगे। वार्ड में बहुत काम पड़ा है और बहुत मसाइल है, रोडों के मसाइल है, नालियों के है, लाइट के है, जो भी है, क्योंकि वो एकदम पिछड़ा हुआ है उधर मामला, ज़्यादा उधर कोई तवज्जो नहीं हुई। पहले 2 खदान थे उधर की, अम्बेडकर नगर की खदान भी थोड़ी कम होते तो वो भी मसला हुआ उस, और ये इधर दूसरी खदान है वहाँ भी गंदगी होती। उसके वजह से सबसे बड़ा मसला सेहत का है, बीमारियों का मसला है। वो सब चीज़ों को देखते हुए उसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा, और हम तो हर वक्त इसके माध्यम से जो करते हैं, पत्रकारिता के माध्यम से काम करते रहे। जिस वक्त हमारे दोस्त यहाँ पे नवाब मलिक साहब पालक मंत्री थे, वो टाइम में हमने खास तौर पे ये तुम्हारा ये पूरा उठाया जा रहा था गरीब लोगों को यहाँ से, जिसके फेरोज ताकिर ग्रैंड कार्नर के, हाँ, तो वो नवाब मलिक साहब के बोलने पे कायम रहा। अभी तक गरीब लोग बेचारे वहाँ बसे हुए हैं, न तो वो भी ख़त्म किया जाता है। ऐसे कई मुद्दे हैं परभनी शहर के लिए, उनके पीरियड में भी और पार्टी के इसमें भी जहाँ जहाँ भी ज़रूरत पड़ी हमने इसका अपना वक्त दिया, काम करा, और आवाम के लिए हम अभी भी तैयार हैं। परभनी शहर महानगर पालिका के संजय गांधी नगर के लोगों में एक खलबली मची हुई थी। यहाँ परभनी शहर महानगर पालिका की जानिब से जिस तरह से इन्हें नोटिस दी गई थी कि इनके घर उठाए जाए, हकीकत में आपने उस वक्त बहुत अच्छी भूमिका निभाई है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? उसमें है तो एक प्रभाग के तो समझो कुछ लोगों का था नाम, वो एक साइड के, और दूसरे एक बाजू का जो प्रभाग था उसमें तो गैर जरूरी डाल दिए थे, उनके नाम भी नहीं थे, वो ना उनको नोटिस थी। नोटिस भी गलत वजह से आने की वजह से हमने उसको जाके महानगर पालिका में वहाँ आवाज़ उठा के बात किए, और उसमें सब लोगों के है तो नोटिस कैंसिल करने लगा है। और आगे भी इंशाल्लाह उनके लिए हम कोशिश करेंगे, क्योंकि सब गरीब लोग हैं, उनको जिस किसी ने प्लाट दिया या जो भी मसले मसाइल है उसका महानगर पालिका से बिल्कुल हल करके लेंगे हम। हकीकत में परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 13 की चाहत है, प्रभाग नंबर 13 के लोगों की डिमांड है कि फहीम काजी साहब जैसे पत्रकार यहाँ पर हमारे एरिया के नगर सेवक बने, और यहाँ जो काम करने वाले शख्सियत है फहीम काजी साहब, ये पत्रकारिता के माध्यम से और सामाजिक कार्य के माध्यम से ही जिस तरह से काम करते हैं, हकीकत में परभनी शहर के, परभनी जिले के माजी पालक मंत्री नवाब मलिक साहब, ये एक जमाने में जिस तरह से आप अगर देखेंगे तो समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखते थे। समाजवादी पार्टी के बाद में शरद चंद्र जी पवार साहब, इनकी पार्टी को इन्होंने ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के बाद में परभनी के पालक मंत्री बने। जब परभनी के पालक मंत्री बने तो यहाँ पर फहीम भाई ने जिस तरह से पालक मंत्री होने के नाते यहाँ पर काम लिया नवाब मलिक साहब से, और जितने भी पॉलिटिकल लीडर यहाँ पर आते हैं आज की डेट में, मेघनाथ ठाकुर ने पॉलिटिकल ये पालक मंत्री परभनी के, और परभनी के पालक मंत्री होने के नाते फहीम भैया ने जिस तरह से यहाँ पर काम लिया है, हकीकत में जो पड़क के नाम से APJ अब्दुल कलाम
नगर जिसका कोर्ट मैटर चल रहा है, वहां पर आप रास्ते नहीं बना सकते हैं, वहां पर कोर्ट मैटर होने की वजह से डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं। उसके बावजूद यहाँ पर जो नाला यहाँ बना हुआ है, जिस नाले की वजह से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, यहाँ पर नाले को पूरी तरह से बनाने की जरूरत है। रास्तों को अगर आपने नहीं भी बनाया तो जो खदान का पानी है, इस खदान के पानी को रेलवे ब्रिज के जरिए से यहाँ पर संजय गांधी नगर से, जिस तरह से यहाँ पर अलीबाग कॉलोनी का नाला है, इस नाले को जोड़कर इसे बहुत जरूरी है ताकि लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। बारिश की वजह से लोगों को अतिवृष्टि जब होती है तो यहाँ के लोगों के घरों में पानी घुस जाता है और पानी घुसने की वजह से लोग अपने जानवर तक टीनों पर बांधते हैं। इस तरह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। फहीम काजी साहब जिस तरह से यहाँ पर आवाज उठाते हैं, हकीकत में इन्होंने जो मेहनत की है, किस तरह की मेहनत इन्होंने की है ये भी जानते हैं। और यहाँ पर आने वाले इलेक्शन में यहाँ पर लोग जिस तरह से इन्हें चाह रहे हैं, हकीकत में एक गले का तावीज बने हुए हैं फहीम काजी साहब यहाँ के लोगों के, जिसकी वजह से लोग इन्हें चाह रहे हैं और जबरदस्ती लोग इन्हें पत्रकारिता के माध्यम से ही इन्हें यहाँ पर परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 13 में एक अच्छे उम्मीदवार बनाने की कोशिश में लोग हैं और जो मतदाता है वही इन्हें पैसा लगाकर चुनकर लाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे फहीम भाई इस बारे में? नहीं, अब ये जब मैं बताया ना कि पब्लिक का जो है रुझान और वो जो चाह रहे हैं कि चलो भाई ये खिदमत करने वाला आदमी है, इनको मौका दिया जाए, तो इंशाल्लाह अगर इसमें जो वहाँ पे मौका दिया जाता है तो मैं पूरा नक्शा ही बदलने की कोशिश करूँगा, एक मिसाली वाइड काम करूँगा कि लोग बाद में मिसाल देना कि अरे वाकई में प्रभाग नंबर 13 का जो विकास है परभनी सबसे हटके है। इसलिए भाइयों मेरा ये आह्वान है कि भाई जब सबकी ख्वाहिश पे मैं उतर रहा हूँ तो मुझे भरपूर तायद करके और हिमायत करके कामयाब करें। जिस तरह से फहीम काजी साहब इन्होंने खास तौर से लोगों की डिमांड पर आह्वान किया है, अब आने वाले वक्त में कुछ ही महीनों में परभनी शहर महानगर पालिका के इलेक्शन है, स्थानिक स्वराज्य संस्था के, और इलेक्शन में जिस तरह से पत्रकार जिस तरह से आवाज उठाते हैं, बेलौज आवाज उठाते हैं, और अगर कोई लीडर काम नहीं कर रहा है तो उसके खिलाफ भी आवाज उठाने का पावर हम लोगों में है। ये आपने परभनी आज तक के जरिए से भी देखा है, फहीम काजी साहब इनके पेपर के माध्यम से भी देखा है, लोक पुकार लाइव न्यूज के जरिए से भी देखा है, हमारे जितने चैनल से तमाम चैनल के माध्यम से आपने देखा है कि हम निडरता से काम करते हैं और काम करके आवाम के लिए आवाज उठाते हैं और आवाम के हित के लिए ही आवाज उठाते हैं, जिसके चलते फहीम काजी साहब जिन्होंने यहाँ पर आवाज उठाई परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 13 के लोगों के लिए, इन्होंने तो ये समझकर आवाज उठाई कि ये खिदमत खल्क है, लेकिन खिदमत खल्क उनको ये पता नहीं था कि यहाँ की आवाम ही इन्हें यहाँ से इस वार्ड से अपने एरिया का नगर सेवक बनाने पर तुली हुई है। अब देखना यह है कि फहीम काजी साहब इन्हें कौन सी पार्टी ज्वाइन करने का लोग मौका देते हैं, और लोग जो चाहेंगे बस वही काम कर रहे हैं के लिए फहीम काजी साहब तैयार बैठे हैं। लोग जिस पार्टी से चाहेंगे उसी पार्टी से फहीम काजी साहब परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 13 से इलेक्शन लड़ने की तैयारी में बैठे हुए हैं। आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। एम्स हॉस्पिटल अपना कॉर्नर परभनी। परभनी में 100 बेड का अत्याधुनिक अस्पताल। महाराष्ट्र शासन सार्वजनिक आरोग्य विभाग निरोगी सदरू जीवन। 1356 बीमारियों पर फ्री में वैदिक के उपचार। 4.5 लाख रुपए का बीमा संरक्षण। हर कुटुंब के लिए 5 लाख रुपए का बीमा संरक्षण। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व महात्मा ज्योतिराव फूले जन आरोग्य योजना का लाभ जरूर उठाएं। एम्स हॉस्पिटल आपकी सेवा में 24 घंटे। हमारा पता अपना कॉर्नर, डॉक्टर जाकिर हुसैन रोड, परभनी। अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल बुकिंग यहाँ पर शुरू है। शादी ब्याह और उसी के साथ में चिल्ला छट्टी और साथ ही यहाँ पर किसी भी तरह के प्रोग्राम रस्म एंगेजमेंट के लिए आपके लिए अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल। अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में मूलभूत सुविधा अवेलेबल है। अब अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल परभनी शहर के कवड़गांव रेलवे गेट से नीचे, यहाँ पर जिस तरह से अलीबाग नगर के करीब ही यहाँ पर ये फंक्शन हॉल अवेलेबल है। और अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल जिस तरह से यहाँ पर मूलभूत सुविधा अवेलेबल है, लेडीज के लिए यहाँ पर अलग से हॉल, सेपरेट हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, उसी के साथ में बच्चों के खेलने के लिए सामने गार्डन और स्पेशली पार्किंग के लिए माकूल जगह अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल है। अगर आपको शादी करना है, आप अपने बच्चों की शादी अगर करवाना चाहते हैं, अगर आपको बच्चों का एंगेजमेंट कराना है, बच्चों का अगर छिल्ले का प्रोग्राम है या मीटिंग है, तो ऐसी सूरत में परभनी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम है, अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल, जाहिद खान। इनसे आप राब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पर दोनों भी कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। अगर आप बुकिंग करना चाहते हैं, अगर आपके घर में शादी है, अगर आपके घर में छिल्ला है, तो ऐसी सूरत में आप
अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में अपने प्रोग्राम की बुकिंग कर सकते हैं और बुकिंग के लिए स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं। परभनी शहर का मशहूर ब्यूटी पार्लर सना ब्यूटी पार्लर। हमारे यहाँ फेशियल, आईब्रो, वैक्सीन, पेडिक्योर, मैनिक्योर, हेयर कटिंग, हेयर कलर, हेयर स्ट्रेटिंग, कैरेंटीन, हेयर स्मूथिंग, हेयर स्पा, बॉडी स्पा, कान टोचना, मेकअप, दुल्हन मेकअप सभी किए जाते हैं और वो भी बेस्ट क्वालिटी के साथ कम दाम में। एक बार जरूर आएं और सेवा का मौका दें। सना ब्यूटी पार्लर, खान साहब के बिल्डिंग के पास, आइजॉन मॉल के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। मोबाइल नंबर 9730200824। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। मिर्जा मेस, परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस, परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी।